सोच रही हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। अभी तक मैं वायरल हुई नहीं हूँ, तो छिपकली से भी डर लगता है। ये तो उस टाइम तो बहुत तेज़ गुस्सा आया था कि मुझे कहीं नहीं घूमना है, मैं चली अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ये मेरे साथ हुआ है कि ऐसा कोई करते क्यों है? जब अनसब्सक्राइब करो तो क्यों सब्सक्राइब करते हो? हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए Q&A वीडियो, क्योंकि मैं सोचती हूँ ना बीच-बीच में Q&A वीडियो आना ज़रूरी है, क्योंकि नए-नए लोग जुड़ते हैं तो उन्हें मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो आज का जो Q&A वीडियो है, इसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स आए हैं और मैं आज कोशिश करूँगी सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं पिक करने के लिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पिक करती हूँ सबसे पहला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट आ गया, नाइस। रवि सिंह ने लिखा है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन पिक करती हूँ। एबीसी कुमार मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। सबसे पहला क्वेश्चन है, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको सब्सक्राइब करके तुरंत बाद अनसब्सक्राइब कर दिया हो? यस, हुआ है। मेरे सामने की ही बात है, जब मैं धनबाद में थी, किसी ने सामने में किसी मुझे सब्सक्राइब किया एंड उस टाइम में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अराउंड 1000 समथिंग थे। तो उसमें वो नंबर एक इंक्रीज़ हुआ और मैं देखती जैसे वो इंसान गई और फिर मैंने देखी वो नंबर तुरंत डिक्रीज़ हो गया, तो मुझे लगा कि उसने अनसब्सक्राइब कर दिया। तो ये मेरे साथ हुआ है। उस टाइम तो बहुत तेज़ गुस्सा आया था कि ऐसा कोई करते क्यों है? जब अनसब्सक्राइब करो तो क्यों सब्सक्राइब करते हो? उस टाइम बोल दो मुँह पे मुझे सब्सक्राइब नहीं करना। और बाय द वे, सब्सक्राइब में कोई पैसे नहीं लगते और आप भी इस चैनल पे अगर नए आए हैं और इस Q&A वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन है, कभी आपने गोस्ट को देखा है? देखो, देखी तो हूँ, बट वो चीज़ वो भूत था ही नहीं। वो छोटी थी, बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं अंधेरा था बिल्कुल, तो मेरे सामने कुछ व्हाइट सा कुछ था, तो मुझे लगा अरे वो भूत है। अब समझ में आता है वो भूत नहीं था। कभी नहीं होता है थोड़ा-सा अगर लाइट वगैरह की वजह से वो थोड़ा-सा शैडो बन जाता है, उसकी वजह से मुझे लगा था वो भूत है। वो कोई भूत नहीं था, वो बस किसी का शैडो, कुछ किसी चीज़ का शैडो था। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है। अगर आप डिमोटिवेट होते हो तो खुद को कैसे मोटिवेट करते हो? बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जो लोग यूट्यूब पे ना, वो आए दिन कभी ना कभी ऐसा होता है, वो मोटिवेट डिमोटिवेट होते रहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे अप्स एंड डाउन्स बहुत लगे रहते होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन्स भी होते हैं, यार चैनल का क्या होगा, दिस दैट तो लगा रहता है। तो जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ, यार वो मुझे मोटिवेट करने का अगर सबसे बड़ा ज़रिया है तो वो मेरे पतिदेव जी, जो मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। एंड सेकंड चीज़ क्या होता है, जब मैं लाइव करती हूँ और कभी किसी को लग गया उतने में से कि किसी को कि अरे यार दी का मूड तो ऑफ है, लोग पूछते हैं तो मैं बताती हूँ यार यूट्यूब का वजह से। तो लोग मुझे, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, भर-भर के अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे फुल्ली एनर्जेटिक बना देते हैं वो लोग। तो उन लोगों को देख के मुझे एनर्जी आती है और फिर मैं, पतिदेव तो हैं ही ज्ञान बरसाने के लिए, तो वो बरसाते रहते हैं मुझ पे ज्ञान। सही बोला ना? फोर्थ क्वेश्चन है, अगर पेट को रखते हो तो कौन से पेट को रखना पसंद करोगे? पेट, देखो मेरे यहाँ सबसे पहली बात, पेट तो कोई रखते हैं नहीं। अगर इनकेस अगर रखने की बात आई तो मुझे ना तोता बहुत ज्यादा पसंद है, वो मीठा मीठा बोलता है। एंड सेकंड, मुझे डॉग पसंद है, बट उसके लिए अलग चीज, बट मुझे डॉग पसंद है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर आपको हिमालय पे छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे? मैं बोलूंगी थैंक यू सो मच मुझे हिमालय पे छोड़ने के लिए, मैं खुशी-खुशी रहना पसंद करूँगी हिमालय पे, सब टेंशन से निफ़िक्र होके। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट इन लाइफ? एम्बैरेसिंग मोमेंट सोचना पड़ेगा यार। सोच रही हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ एम्बैरेसिंग मेरे लाइफ में क्या हुआ है? मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा मेरी लाइफ में क्या एम्बैरेस हुआ, तो ज़रूर होगा। ये चीज़ ऐसा है कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट आ जाते हैं, बट मेरी लाइफ में भी हुआ होगा, बट मुझे याद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हाँ, एम्बैरेसिंग मोमेंट बता देती हूँ। मेरे यूट्यूब से रिलेटेड ही है। एक बार की बात है, जब मैं स्टार्टिंग की बात है, जब मैं ऑफ़िस में काम करती थी, तो मैं सबको बोलती थी यार मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लो। तो मैंने किसी को बोला था कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, उसने सामने से बोला नहीं, ऐसे बोला नो। बोली ये क्या है? मैं बोली, मुझे ना बहुत उस टाइम बुरा लगा, वो 2-3 लोग थे और मैं भी बहुत कॉन्फिडेंटली बोली थी एक्सक्यूज़ मी, मेरा ना यूट्यूब चैनल प्लीज़, मैं ना ब्यूटी फैशन लाइफ़स्टाइल पे वीडियोज़ बनाती हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टार्टिंग में सबको बोलना पड़ता है, सब कोई बोलते हैं और उस टाइम सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे, अराउंड 300-400 के अराउंड थे। उस टाइम तो बहुत लगता था कि 1 के कैसे कंप्लीट करने हैं, तो मैंने उसको बोला था। तो बोलता है मैम, तो उसने बोला डायरेक्ट मुझे मुँह पे बोला नो। मैं बोली ओह! मतलब उस टाइम में बहुत बुरा लगा था। मतलब वो था एक एम्बैरेसिंग, थोड़ा मुझे लगा था मेरे अकॉर्डिंग। और भी बहुत होगा तो बट मुझे याद नहीं है। एक रिसेंट मुझे यही यही याद है। चलो, स्कूल में कभी पिटाई हुई है टीचर से? मत पूछो यार ये क्वेश्चंस। हुई है, सब बच्चों की होती है। अभी के टाइम पे नहीं होती, बट हमारे टाइम में होती थी, पिटाई होती थी।
अगर आपको पूरे दिन फ़ोन के बिना रहना पड़े तो आप क्या रह पाओगे? अगर मुझे फ़ोन के बिना रहना पड़े तो मैं रह सकती हूँ, बट जब से मेरा यूट्यूब आया है ना, जब से मैं यूट्यूब पे काम करने लगी हूँ ना, तब से थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अभी क्या होता है, मुझे बार-बार स्टूडियो ओपन करना पड़ता, देखना पड़ता सब्सक्राइबर्स घटे, बढ़े, क्या हुआ? या फिर व्यूज़ कितने आए, या फिर कुछ ना कुछ एडिटिंग करना है, या फिर कुछ पोस्ट करना है, तो मतलब फ़ोन चाहिए ही चाहिए। अब भी ऐसा टाइम है कि फ़ोन के बिना नहीं रह सकती हूँ, बट जब यूट्यूब नहीं था, तब मुझे बोलते तो मैं बिना फ़ोन के रह सकती हूँ। यूट्यूब की जर्नी में अभी तक का सबसे अच्छा मोमेंट, जिस दिन मुझे यूट्यूब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ था, सबसे अच्छा मोमेंट वो था। सेकंड चीज़, मेरा पेमेंट आ गया है, उस बात का। बट मैं इस बात को कट 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 कर दूँगी, ठीक है? इस बात को मैं मेंशन नहीं करूँगी आप लोगों के सामने। किसी यूट्यूबर से झगड़ा हुआ है? नहीं, क्योंकि मुझे झगड़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर कोई सामने से बोलता भी ना, तो मैं बोली, यार चल गेट लॉस्ट। मैं ध्यान में झगड़ा करने की, क्योंकि मुझे यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है ना, जहाँ पे मुझे जेन्युइनली काम करना है। अगर मैं वहाँ पे झगड़ा करने बैठ जाऊँ ना, तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो मुझे झगड़ा में कोई इंटरेस्ट भी नहीं आता है, रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सेकंड चीज़, अगर कोई सामने से बोले भी या कुछ हो, तो मैं इसको ना सिंपली इग्नोर करना पसंद करती हूँ। थैंक यू सो मच एबीसी फॉर योर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है मुस्कान इज लाइव की तरफ से, जो मेरी साथ में जब मैं गई थी गुड़गांव, तो मेरे साथ में मेरी पार्टनर थी, रूम पार्टनर। तो उसने पूछा है फर्स्ट ट्रिप चाहिए था। यस, जब मैं फर्स्ट ट्रिप हमारा कब हुआ, जब मैं गोवा गई थी, तो हमारा पहला ट्रिप हुआ। थैंक यू। राहुल सूटर ने पूछा नाइस, थैंक यू सो मच। अगर किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी दिया है तो मैं उसका रिप्लाई करना जरूर पसंद करूंगी, क्योंकि कोई अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो उनको थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नव्या ने, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे, मुझे लगा कम क्वेश्चन है, बट बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन, एंड ये बहुत प्यारी बच्ची है, नव्या नाम है, एंड सी इज सच अ नाइस बच्ची, जो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। इतनी छोटी बच्ची है, बट मुझे ज्ञान बांटती रहती है, मैं ज्ञान उससे भी सुनो लपेट लेती हूँ, जो ज्ञान दो मुझे, सब मैं सब लपेटने को रेडी हूँ। आपको यूट्यूब स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? जब मैं ऑफिस में काम करती थी ना, तो मुझे एक बार मैं ऐसे ही यशस्वी राजपूत को मैं फॉलो करती हूँ, तो मुझे उसके ब्लॉग्स वगैरह अच्छे लगते थे, तो मुझे उसके ब्लॉग्स को देख के मैं मोटिवेट हुई, यार मैं भी बना सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ। तो बस मैं वहीं से स्टार्ट की थी। का पहली वीडियो का एक्सप्रेशन कैसा था? मैं पहले वीडियो का एक्सप्रेशन ऐसे बनाती थी। अब मैं जस्ट एक्सप्लेन करती हूँ। आप ना आज से 9-10 मंथ पहले के वीडियो जाके देखना कैसे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, लाइक दिस। कब लगा था कि आप वायरल हो जाओगे? अभी तक मैं वायरल हुई नहीं हूँ, तो मुझे लगा ही नहीं है कि वायरल हो जाऊंगी हम, बट मुझे एक बार लगा था, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, वो अंबर सरिया वाला गाना, अंबर सरिया वाला जो गाना था, 36 के व्यूज गए, तो मुझे लगा यार मैं वायरल हो जाऊंगी, बट यूट्यूब की इच्छा नहीं हुई, और भगवान के साथ अभी इच्छा नहीं हुई है, तो मैं वायरल अभी तक नहीं हुई हूँ। जल्दी उम्मीद रखती हूँ कि मैं वायरल हो जाऊंगी। आप अपने आइडियाज कैसे प्लान करते हो वॉशरूम में? मैं जब वॉशरूम जाती हूँ, सच्ची बताती हूँ, तो मुझे उस टाइम ही बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि मैं मुझे यूट्यूब पे क्या काम करना है या क्या सोचना है। सेकंड चीज, मैं सब सोने जाती हूँ, तब मेरे दिमाग में कल मुझे चलते रहता है, या मुझे क्या काम करना है, या फिर नेक्स्ट वीडियो क्या शूट करना है। इस टाइप का कंटेंट बनाना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। कंटेंट अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाना सबसे ज्यादा ईजी होता है। चैलेंजिंग आपने पूछा, बट ईजी होता है, क्योंकि उनके साथ क्या होता है, बस बैठ जाओ और बोलना होता है, और उसमें बीच मैं नाराज भी हो जाती हूँ, वो अलग पार्ट होता है, बट बहुत मजा आता है। मुझे अगर बोला जाए ना कि आप अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाना पसंद करोगे, मैं बोलूंगी पर डे वीडियो बनाना पसंद करोगी। उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं चाहूँ तो उनको खींच खींच के लाऊं कि प्लीज आप आके मेरे वीडियो पे, मेरे कंटेंट पे प्लीज आप मदद कर दीजिए, बट ऐसा हो नहीं पाता है, वो तो अपने क्लिनिक पे रहते हैं, बट मुझे ही अकेले अपने यूट्यूब को हैंडल करना पड़ता है। तो हाँ, लेकिन चैलेंजिंग अगर कहा जाए तो ना, मुझे जिस दिन मेकअप सूट करके बनाना हो, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ड्रीम कोलैबोरेशन क्या है? देखो, मैं हमेशा चाहूंगी कि बड़े बड़े ब्रांड्स मुझे कोलैब के लिए इनवाइट करें, मुझे रिक्वेस्ट भेजे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक नायका हो गया, जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, मैं उसे हमेशा चाहूंगी कि मैं कोलैब का मुझे ऑप्शंस मिले। और अगर किसी का पॉडकास्ट का चाहे तो प्लीज मुझे भी बुला लो, थोड़ा कोलैब वगैरह हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आप यूट्यूबर नहीं होती तो अभी क्या कर रहे होते? अगर मैं यूट्यूबर नहीं होती तो क्या होती? कोई जॉब में होती। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? देखो, मैं पहले भी बता चुकी, मेरे फेवरेट यूट्यूबर यशस्वी राजपूत है, नाविक्षा है, जिसको मैं तहे दिल से फॉलो करती हूँ।
लास्ट क्वेश्चन इज वेरी नाइस। क्या आप अपने फैंस के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहोगे? यस, डेफिनेटली देना चाहूंगी। कभी भी डीमोटिवेट मत हो। लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहते हैं। अगर कोई यूट्यूब पे काम करे, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, जो मेरे साथ भी होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत ग्रो कर गया, कल को वो डाउन भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है। बट अपने जो काम है उसको बिल्कुल ऐसे काम अच्छे से करते जाओ, मोटिवेट मत हो। अगर डिमोटिवेट होते हो तो थोड़ी देर के लिए चीजों से ब्रेक ले लो, जॉब हो या फिर यूट्यूब पे स्टडी हो या किसी चीज से डिमोटिवेट हो तो थोड़ा ब्रेक ले लो एंड देन फिर स्टार्ट करो न्यू एनर्जी के साथ। सब सही रहेगा। थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो वगैरह देख लो, बट डिमोटिवेट मत हो, इस लाइफ का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आए हैं राघव वर्मा जी के नाम से, जिसको मैं वर्मा जी हमेशा बोलते रहती हूँ, जो हमेशा मेरे से एक सवाल जरूर पूछते हैं, आप कौन हो? और ये मुझे रोज बोलना होता है। मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ जिसके मिलियंस 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 ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। हमेशा अच्छा बोलो, एक दिन जरूर अच्छा होगा, मेरा एक मानना है, और ये सच ना कहीं सच होता भी है। तो आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? मेरी पहली मुलाकात पटना में हुई थी। हर्ष ने पूछा है, क्वेश्चंस तो नहीं है, बट आप खुश रहो हमेशा, दोनों जोड़ी हमेशा खुश रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माइकी, इतना अच्छा कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। दी, आपका फेवरेट मेकअप ब्रांड्स क्या है और कौन से ब्रांड्स का मेकअप और स्किन केयर यूज करते हो? नव्या ने फिर से क्वेश्चन ये पूछा है। लैक्मी और मेवलिन मुझे पसंद है। मेरे पास मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लैक्मी एंड मेवलिन के हैं। एंड स्किन केयर भी मेरा ऑलमोस्ट उसी सब का है। और नई आजकल क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं सबका थोड़ा थोड़ा ट्राई कर देती हूँ। अभी जैसे मैं सनस्क्रीन यूज करी डॉट सन की का, तो वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट है उस पर। शिवानी ने क्वेश्चन पूछा, दी आपकी एनिवर्सरी कब आती है? देखो, मेरी एनिवर्सरी मुझे पता है 22 को आती है। और अभी जो आपकी यूट्यूब अर्निंग है कितनी है, प्लीज दीदी बताना। अरे बाबा रे, कितनी है बताना। देखो, ये तो रिवील नहीं कर सकती। एंड सेकंड चीज क्या होता है, कुछ गाइडलाइंस उसको फॉलो करना पड़ता है, बट इतना जान जाओ आप अच्छा एक फोन ले सकते हो। आपने सब्जेक्ट क्या लिया था, क्या सोचकर आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, एंड कब से आपने यूट्यूब स्टार्ट किया? मेरा सब्जेक्ट, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया फिश एंड फिशरीज में, IFF इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज में। यूट्यूब स्टार्ट किया, यूट्यूब स्टार्ट 2022 या 2021 में हुआ था, बट मैं उस पर काम नहीं की। उसके बाद मैं फिर 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, तब से मैं रेगुलर काम कर रही हूँ। शैलेंद्र पटेल जी पूछ रहे हैं, मैम आई फॉरगॉट सब्सक्राइबर्स नंबर, वुड यू प्लीज रिमाइंड? यस, शैलेंद्र पटेल जी, 933 योर सब्सक्राइबर्स नंबर। देखो, मुझे कुछ लोगों के सब्सक्राइबर्स नंबर भी याद है, स्पेशली इनके याद है, क्योंकि ये इतनी बार रिमाइंड करवाए मेरे दिमाग को कि याद रखना ही पड़ा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवानी ने पूछा है, एंड ये भी बहुत ही प्यारी सी बच्ची, इसने पूछा है, आपकी मैरिज लव है या अरेंज? तो मेरी मैरिज जो है वो टोटली अरेंज मैरिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का, आप मैरिज से अलग लाइफ में क्या करना चाहते थे, मीन्स योर एम? अगर मुझे एम के बारे में पूछो तो मैंने जो मछली की पढ़ाई की है, मैं सिंपल वे में बताना चाहूँगी, मैंने मछली की पढ़ाई की है, तो मैं उसी में कुछ आगे बहुत करना चाहती थी और हूँ भी। ऐसा नहीं कि नहीं चाहती हूँ, बट फिलहाल जब से यूट्यूब आ गया ना, तो मुझे यूट्यूब ज़्यादा पसंद आने लगा है। बट वो मेरा ऐसा नहीं कि बैक हो गया मुझे, बट मुझे उसमें भी इंटरेस्ट था भी और है भी। तो मुझे वो पसंद था। तो मेरे एक सब्सक्राइबर्स का नाम करण है, उसने मुझे बार-बार पूछा, दी आप पूरे दिन ग्रीन कलर की लाइक चैलेंज वीडियो बनाओ। तो मैं सोच रही हूँ, प्लीज़ करण, मैं ज़रूर आपके इस चैलेंज वीडियो को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं बहुत जल्द इस वीडियो को लेके आपके साथ में आऊँगी, लॉन्ग वीडियो, ठीक है? थैंक यू सो मच। आपका चैनल इतनी जल्दी ग्रो कैसे करेगा? ट्रिक बताओ, ट्रिक। प्रीशा, जल्दी ग्रो कैसे करेगा? कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, सब हो जाएगा, सिंपल है। शिवानी ने पूछा, क्या आप कभी इंटरनेशनल ट्रिप पे गए हो? अभी तक तो नहीं गई हूँ। आप आपके साथ कभी हॉरर हुआ है? हॉरर का ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, बट हाँ, मुझे हॉरर मूवी देखना बहुत पसंद है। हॉरर मूवी में जितना डर लगे मैं उतना एंजॉय करती हूँ और उतना ज्यादा डरती भी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर डार्क सीक्रेट? बताना पड़ेगा। मेरी कोई ऐसी कोई डार्क सीक्रेट है नहीं, बट एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो आज तक किसी को नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता और मेरी एक फ्रेंड है दीपिका, उसको पता है। एक बार की बात है, थोड़ी स्टोरी लंबी हो जाएगी, बट मैं आप लोग को एक स्टोरी बताना चाहूंगी। एक बार की बात है, मेरे हॉस्टल में इलेक्ट्रिसिटी की काम चल रही थी और मैं वहां पे मैं चाह रही थी कि इलेक्ट्रिसिटी का काम पहले ऊपर वाले फ्लोर पे हो, यानी कि हम लोगों का हो जाए, क्योंकि उसकी वजह से हमारा ना जो स्टडी वो डिले, मतलब दिक्कत हो रहा था हम लोगों को। तो हम लोग ने सोचा पहले हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा, तो फिर नीचे का करवाना। तो ऐसा हो रहा था, पहले नीचे से स्टार्ट हुआ फिर ऊपर आएगा, तो हम लोग अपना दिमाग लगाए और क्या कि जिस घर में नेक्स्ट होने वाला था, उस घर की लड़की चली गई, उस रूम की लड़की चली गई क्लास, और उसने जो वहाँ पे जो काम कर रहा था उस बंदे को बोला कि मेरा रूम खुला हुआ है, आप मेरे रूम में जाके इलेक्ट्रिसिटी का काम करवा देना। मैं क्या की, मैं और मेरी दीपिका एक ताला लेके गए अपने रूम का और उस रूम में ताला लॉक कर दिया।
और हम लोग फिर नीचे घूम रहे थे। जो इलेक्ट्रीशियन था वो बोला क्या इस रूम में तो ताला लॉक है तो कहाँ जाऊँ? मैं बोली ऐसा करो हम लोग के रूम में चलो और हम लोगों के रूम में बिजली का काम कर देना। तो आया और मेरी फ्रेंड दीपिका के रूम में बिजली का जो सारा काम था, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो गया। और फिर हम लोग क्या किए, जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा था और उसी बीच विदिन 5 मिनट्स हम लोग उसके रूम का ताला उस रूम का लॉक खोल के और अपना ऊपर आ गए। हम लोग के रूम का काम हो गया। सामने वो लड़की जब अपने कॉलेज से आती है, देखती है उसके रूम का काम हुआ ही नहीं है। वो चिल्लाना शुरू की कि मेरे रूम में काम हुआ नहीं है, दिस इज दैट है। तो इलेक्ट्रीशियन जो था वो बोल दिया कि मैम आपके रूम में तो रूम लॉक था, तो हम लोग ने छोड़ दिया। तो रूम लॉक किसने किया? दिस है दैट है। पूरे सामने हमारे यहाँ प्रेयर होता था हॉस्टल में, पूरी असेंबली लगी तो बोला गया हमारे रूम में ताला कौन लॉक किया? और मैं मेरी फ्रेंड ऐसे सीधे होके बैठे हैं जैसे हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं हो। उसके बाद रूम में आके इतनी हँसी आई, लेकिन बहुत डर लगा था। अगर फँसते ना तो लिटरली हम लोग की बैंड बज जाती। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर उस वही हम लोगों का एक डार्क सीक्रेट कह सकते हो, जो हम लोग खुराफाती वाला काम किए थे, जिसकी वज़ह से कुछ हो भी सकता था। अगर मालूम चलता तो बहुत झगड़ा-वगड़ा होता, बट कुछ हुआ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राघव वर्मा जी ने पूछा है, मोहन जी को खाने में सबसे ज़्यादा मेरे हाथ का क्या पसंद है? पिज़्ज़ा। मैं पिज़्ज़ा अच्छा बना लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, वो हो सकता है वो गलत भी है, बट मैं पिज़्ज़ा अच्छा बनाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवानी राज ने पूछा है, क्या आपकी और जीजू की कभी बड़ी वाली लड़ाई हुई है? ऐसी कभी नहीं हुई है। हम लोग हमेशा रूठ जाती हूँ, मैं रूठ जाती हूँ, वो मुझे मना लेते हैं, वो अलग बात है। बट कभी ऐसी नहीं हुई है और कभी हो भी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तकसु स्पीकिंग के तरफ से, दीदी मेरे क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई शिमला में एक रात के लिए सरवाइव करनी है तो आप क्या करोगे? बट इट्स अ ट्विस्ट, उधर जू होगा और शेर एंड लकड़बग्गा बताना। देखो, अगर कोई भी जानवर से मैं वहां से भाग जाऊंगी, मैं 1 मिनट नहीं रहने वाली हूँ। मुझे एक छिपकली से भी डर लगता है, ये तो इतने बड़े बड़े जानवर है। मैं तो कहूंगी बाई बाई, मुझे कहीं नहीं घूमना है, मैं चलिए अपने घर। प्रीशा ने क्वेश्चन, क्या कभी जीजू से डांट खाई हो? वो छोटी-छोटी मैं गलती, क्योंकि ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कि बस सीरियस वाला डाँट लगा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कभी मुझे सीरियस होके डाँटे ही नहीं है। तो इस बार मैं सारे के सारे क्वेश्चन्स को मैं पिक की हूँ एंड सारे के सारे क्वेश्चन्स का मैं आंसर दी। आई जस्ट होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ये Q&A वाला। अगर पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, जो मुझे यूट्यूब की तरफ से ये एक जो क्वेश्चन मिला था, ये मेरा यूट्यूब का क्वेश्चन है। जो आज मैं फर्स्ट डे लेके अपने लाइक में बैठी हूँ, अदरवाइज मैं इसको पैक करके प्यार से रखी हुई थी, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से बहुत प्रीशियस लगता है। आई जस्ट होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड प्लीज शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा सपोर्ट कर दे। बहुत जल्दी मिलती हूँ गाइस अच्छी अच्छी वीडियो लेके, एंड तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।